वाह वाह, क्या स्वाद है इस मूली के पराठे में। जी तो चाहता है 4-5 और खा लो। बस भी करो अनुपमा, तुम पहले ही 7 पराठे खा चुकी हो। अब जल्दी चलो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। तुम्हें रास्ते में स्कूल ड्रॉप करता हुआ जाता हूँ। तुम भी ना बस मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हो। और तुम जानते हो ना, ये मूली के पराठे तो मेरे फेवरेट हैं। रजत अनुराधा को स्कूल ड्रॉप कर देता है। अनुराधा मैडम बहुत मोटी थी, इसलिए वो अपने भारी वजन के कारण ज्यादा तेज नहीं चल पाती थी। स्कूल पहुंचकर वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद लंच हो जाता है। लंच में भी अनुराधा मूली के पराठे ही लाई थी। वो लंच में पराठे खाती है, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता और वो कैंटीन से बर्गर और सैंडविच लेकर भी खा लेती है। फिर अब कहती है, वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। सैंडविच, बर्गर, पराठे सब मेरे फेवरेट। फिर लंच के बाद अनुराधा मैडम क्लास लेने चली गई, लेकिन फिर पढ़ाते पढ़ाते अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसके पेट में गैस बनने लगी और उसने पढ़ाते पढ़ाते धीरे से पाद मार दी। उसकी बदबू सारी क्लास में फैल गई। क्लास में सभी बच्चे अपनी नाक बंद करके बैठ गए। इतनी बुरी भी नहीं है जो ये सब अपनी नाक बंद कर रहे हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो फिर से भूख लगी है। बैग में चिप्स रखे, उन्हें खा लेती हूँ। अनुराधा मैडम बैग में से चिप्स निकालकर खाने लगती है। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होता है तो अनुराधा मैडम टॉयलेट में जाकर जोर जोर से पादने लगती है। आहा, पेट में जो बोझा लिए घूम रही थी वो अब थोड़ा कम हुआ। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले कैंटीन में जाकर कुछ खा लेती हूँ। अनुराधा मैडम ऐसी ही थी, खा खा कर वो फूलती जा रही थी, तो वहीं ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट अक्सर खराब रहता है और वो कहीं भी गैस छोड़ देती। उसकी इस हरकत से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। एक अध्यापिका होकर तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। ऊपर से वजन देखा है अपना, खा खा कर कितना बढ़ा लिया है। बेकार में अपने शरीर में बीमारियां लगा लोगी तुम। टीचर हूँ तो क्या, हूँ तो इंसान ही, और हर इंसान पाद मारता है। और रही खाने की बात, तो अब इतना बड़ा पेट, उसे भरने के लिए खाना भी तो जरूरी है। भला अनुराधा पर किसी की बातों का असर कहाँ होने वाला था। वो तो बस अपने खाने पीने में ही डूबी रहती। अगले दिन अनुराधा लंच में चिकन और नान लेकर गई। लंच में वो खाने के बाद वो क्लास में फिर से गंदी गंदी पादे मारने लगी। किसने इतना बदबू वाला पादा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूहा मर गया हो। बदबू वाला मतलब? आखिर किसकी पाद खुशबू वाली होती है? ये सुनकर अनुराधा मैडम मनी मन हंसने लगती है। ऐसे ही दिन पर दिन उल्टा सीधा जैसा मर्जी खाकर अनुराधा मैडम और भी मोटी होती जा रही थी। अब वो अपनी स्कूल की कुर्सी पर भी फिट नहीं आ पाती थी। एक रोज उसने स्कूल के चपरासी से कहा, राधेश्याम, इस कुर्सी के दोनों हैंडल निकाल दो, ये मुझे बहुत चुभते हैं। चुभते हैं? क्यों झूठ कह रही है मोटी? अच्छे से जानता हूँ तुम इसमें घुस नहीं पाती, इसीलिए इन्हें निकालने के लिए कह रही हो। ऐसे ही एक रोज जब अनुराधा मैडम क्लास में आती है तो बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर टुनटुन का फोटो बनाया होता है। ये देख अनुराधा थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो फास्ट फूड और ढेर सारे खाने की शौकीन थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई उसे मोटी कहे भी तो। फिर एक रोज स्कूल की तरफ से अनुराधा मैडम की क्लास पिकनिक पर जाती है। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही अनुराधा मैडम तो हलवाई के बगल में ही अपनी कुर्सी लगा लेती है और खाना बनते वक्त चखने के बहाने थोड़ा थोड़ा कर कुछ न कुछ चढ़ती रही। ए राजू, जरा ये काजू इस खीर में डालने से पहले मुझे चखाओ तो कि ये डालने लायक है भी या नहीं। टेस्ट करने के बहाने से अनुराधा मैडम ढेर सारे काजू खा गई, ऐसे ही पनीर खा गई। फिर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले वो लाइन में लग गई और उसने प्लेट भरकर खाना खा लिया। खाना खाते वक्त भी वो वहाँ खड़ी खड़ी गैस छोड़ती जा रही थी, जिसकी बदबू से परेशान होकर बच्चों ने तो थोड़ा ही खाना खाया, लेकिन इसका फायदा अनुराधा मैडम को हुआ और उसने 4 बार और खाना खा लिया। बाकी खाना पैक भी करवा लिया। भैया, जो खाना बच गया है ना, उसे पैक कर देना। वो क्या है ना, अनाज को वेस्ट नहीं करते। मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ कुछ गरीब लोग रहते हैं, मैं उन्हें ये दे दूंगी। जी मैडम। अब घर जाकर मजे से ये सारा खाना खाऊंगी। फिर वापस लौटते वक्त भी अनुराधा मैडम बस में पादे मार मार कर बदबू फैला देती है। उफ, इस बदबू ने तो जान ले रखी है। न जाने कौन है वो पदौड़ा जो हमारी नाक के बाल जलाने पर ही तुला हुआ है। अरे यार, मुझे तो फिर आ गई। अनुराधा मैडम ने फिर से गैस छोड़ दी। फिर ज्यादा खाने की वजह से कब उसकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद में होने की वजह से उसे लगा कि वो अपने घर के बिस्तर पर सो रही है और वो लगातार जोर जोर से पादे मारती रही। फिर जब उसकी आंख खुली तो सब उसी की तरफ देख रहे थे। अनुराधा मैडम
तो आप ही वो पदौड़ी क्लास टीचर हो जिसने क्लासरूम, स्टाफ रूम, कैंटीन, यहाँ तक कि पिकनिक स्पॉट पर भी बदबू फैला रखी थी। स्कूल चलो, अब आगे का सारा फैसला वहीं चलकर होगा। जी मैडम, आपसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक अध्यापिका होकर ये सब। अब आपको स्कूल से रेस्टिकेट किया जाता है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, आई एम सॉरी। अनुराधा शर्म से पानी पानी हो गई। फिर अनुराधा मैडम को स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर पर रहकर अब वो और भी ज्यादा खाना खाने लगी। कभी घर तो कभी बाहर से मंगवाती। ऐसा करते करते एक रोज उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। उसका पति उसे अस्पताल ले गया। देखिए, अपनी क्षमता से ज्यादा खाना खाने की वजह से इनके लिवर और इंटेस्टाइन में काफी प्रॉब्लम आ गई है। अब इन्हें कुछ महीनों तक उबला हुआ घर का खाना ही खाना है। अनुराधा मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसने जंक फूड और बाहर के खाने को बाय बाय कह दिया। साथ ही वो हिसाब से हेल्दी फूड ही खाने लगी। कम खाने की वजह से उसका पेट ठीक हो गया। साथ ही अब उसकी बार बार पाद मारने की आदत भी छूट गई। साल भर बाद वो काफी बदल गई और अब उसने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया।